तो जैसा हमने बात की राजा मनवानी से, उनका कहना है कि व्यापारी वर्ग परेशान है। हालांकि व्यापारियों की अपनी परेशानी होती है और न केवल बीजेपी कांग्रेस से, बल्कि जो भी सरकार होती है उससे कुछ न कुछ मांग होती है। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं कपड़ा मार्केट में हूं और आप देखेंगे एक तरफ तो दुकानें जो हैं, बड़ी संख्या में यहाँ दुकानें हैं और इंदौर का ये व्यस्ततम कपड़ा मार्केट है। न केवल इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर भी यहाँ से सामान जाता है और बड़ी संख्या में व्यापार यहाँ पर होता है, बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। व्यापारियों की जो मांग है, ज़्यादातर जो आई है सामने बातें, वो जीएसटी को लेकर होती है या अन्य करों को लेकर होती है, टैक्स को लेकर के होती है। उसके अलावा भी तमाम मांगे हैं। हम कोशिश करेंगे बात करने की कुछ व्यापारियों से, स्थानीय व्यापारी जो हैं, जो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। एक शॉप में हम आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी पर आपका। क्या कहेंगे इस बार का जो चुनाव है, आप हर बार चुनाव देखते आए, इस बार का चुनाव कैसा लग रहा है आपको? क्या मतलब लोगों में उत्साह है, ऊर्जा है, या एकदम साइलेंट इलेक्शन हो रहा है? साइलेंट तो क्या है, जो मन की बात है मन के अंदर है। व्यापारी बात बोलिए आपने कि मन की बात लोगों की बात मन के अंदर है, कोई व्यापारी ओपन नहीं करता है। बाकी जो है, इस बार बहुत अच्छा इलेक्शन होने वाला है। अच्छा, जो हम पिछले 5 या 10 साल की बात करते हैं, 2014 में मोदी सरकार आई थी, उसके बाद से कुछ केंद्रीय कर और कुछ राज्य सरकार के कर, क्या वो करों में बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि समय के साथ बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन फिर भी चूंकि कपड़ा व्यापार है, तो कपड़ा व्यापार को कैसे आप देखते हैं? कपड़ा व्यापार तो पहले से जो भी है, कुछ कर कुछ दूसरी प्रॉब्लम की वजह से डाउन हुआ है। फिर भी व्यापारी वर्ग अंदर के अंदर ही बैठा है, वो कुछ ओपन नहीं करता है। मतलब मैं आपको बताऊं कि इस बार दिल की बात दिल में है। दिल की बात दिल में है, बिल्कुल। अच्छा, जो टैक्स की बात अगर हम करते हैं, तो क्या कहेंगे इस बार? टैक्स तो बढ़े हैं, अब वो सरकार की तरफ से बढ़े हैं, कहीं से ही बढ़े हैं, देश के लिए बढ़े। सरकार कहती है देश के लिए बढ़े, और देश के लिए हम बिल्कुल हाजिर हैं। ये क्या कहा जाता है कि देश की तरक्की अगर करनी है तो टैक्स देश की से तरक्की ही करनी है पैसा। तो टैक्स से अगर उनको पैसा चाहिए तो हम देने को तैयार हैं, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो सरकार कहती है वो पूरा होता है वादा? कोई भी सरकार हो, राज्य की हो या केंद्र की हो या कोई भी राज्य की हो। ये सरकार के अंदर का मामला है, वो क्या करती है वो जाने। व्यापारी इसकी डिटेल में नहीं जाता है। अच्छा, एक सवाल और आपसे, जिनाइन सवाल है। जब हम बात करते हैं करप्शन की, भ्रष्टाचार की, तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पहले से कम हुआ है या बढ़ा है, या कार्रवाई तेज हुई है, भ्रष्टाचार पर लगाम तेज हुई है? भ्रष्टाचार कम हुआ है, कम हुआ है, बिल्कुल, ये बात कही जा सकती है, बिल्कुल। कैसे व्यापारी अब जो है, कैसे व्यापार चल रहा है? पहले आप कब से आप व्यापार कर रहे हैं? मतलब ये लगभग मेरे को 40 साल हो गए कपड़े के व्यापार में। व्यापार जो चल रहा है स्मूथ ही चल रहा है, जो भी है, कर आए कल बढ़े, जो भी हुआ व्यापार चल रहा है। अच्छा, ये वक्त दिवाली का भी है, तो दिवाली का हर साल जो माहौल होता है वही है या डाउन है या कैसा है? इस बार डाउन है, इस बार दिवाली फीकी है। इस बार दिवाली फीकी जा रही है, कारण क्या? आपकी बात होती होगी आपके मित्र मंडलों में। जो भी है, कुछ ऑनलाइन कपड़ा जो है टोटल ऑनलाइन के कारण, बाहर से जो डायरेक्ट आ रहा है उसके कारण फर्क पड़ा है। पर लोग ये कहते हैं कि जब तक कपड़ा हाथ में लेके फील नहीं करता बंदा खरीदता नहीं है, ऐसा है क्या? ना ना, रेडीमेड में ऐसा नहीं है। रेडीमेड कपड़ा बगैर फोटो देखे ही सब खरीद लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो ऑनलाइन में, तो आप ऑनलाइन गए कि नहीं गए अभी तक? मैं बुलवाता हूँ बुलवाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैं जो है शोरूम पे जाके ही लेके आता हूँ। या अच्छा, ये कहा जाता है कि व्यापारी शांत स्वभाव का होता है ना, बहुत ज़्यादा झगड़ा किसी से नहीं करना, विवाद में भी नहीं जाना। तो ये बिजनेस जो है ये कैसे चल पाता है फिर? ये व्यापारी की बहुत बड़ी कमजोरी है। व्यापारी शांत रहता है, कुछ कर नहीं पाता है, क्या मालूम है क्या डर है, लेकिन शांत रहता है। उसका पैसा डूबता भी है, फिर भी वो शांत रहता है। इस क्षेत्र में कितने संख्या है लगभग जो शॉप्स हैं, लगभग कितने होंगे? यहाँ कपड़ा मार्केट में 1400 से 1500 दुकानें हैं कपड़ा की। एमटी क्लान मार्केट। जो सामान आता जाता है वो कहाँ कहाँ से आता जाता है? वो अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ से आता है। एक्सपोर्ट और जो होता है यहाँ से? एक्सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है, बहुत कम है, बहुत लिमिटेड। अच्छा, तो इंदौर की जो खासियत है, क्या कपड़ों में कैसी ज़्यादा पसंद है लोगों की? कैसा कपड़ा पसंद करते हैं? अब ये तो लोगों की चॉइस के ऊपर है। कपड़ा अच्छा, तो आप सभी इंदौर से ही चलता हैं है। कि आप मैं इंदौर से ही हूँ। इंदौर से ही हैं। इंदौर आप तो बचपन से देखते आ रहे हैं। बचपन से देखते आ रहा हूँ, कपड़ा तो यहीं से जाता है, जो भी जाता है। अच्छा, जो कांग्रेस सरकार आई उसकी नीतियाँ कैसी थी जब वो आई थी? जब पुराना बिल्कुल शांत रहूँगा अच्छा, खैर पार्टी के मामले में मैं खैर तो कोई बात नहीं, हमारे साथ और भी लोग हैं। साहब, आपका नाम क्या है? महेंद्र कुमार जी। महेंद्र जी, तो आप कपड़ा मार्केट से जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए। और आपका किस तरह का काम है? क्या मेरा कमीशन एजेंसी का काम है
और साड़ियों का काम है मेन। साड़ियों का काम है, तो दिवाली है तो लोग साड़ियाँ तो ले रहे हो। हाँ बिकती है ना, साड़ी तो बिकेगी, शादी ब्याह भी है आगे, तो साड़ियाँ तो अच्छा सेल है सर। साड़ियों की जो क्वालिटी है पहले से सुधरी है या कम हुई है या कुछ उसमें विकल्प आए हैं? इसमें बहुत वैरायटी बनने लग गई आजकल, डेवलप बहुत होने लग गया। पहले लिमिटेड माल आता था, लिमिटेड क्वालिटी बनती थी, अब तो बहुत मिलती है। और पुरुषों के लिए जो कपड़े आते हैं, कपड़ा आता है वो मेरा कैसा? साड़ियों का काम है। अच्छा, आपका साड़ियों का है। तो आप विशेष स्पेशलिस्ट हैं साड़ियों के। खैर, तो अच्छा, अगर हम बात करें नीतियों की सरकार की, तो आपको क्या लगता है कौन सी नीतियाँ अच्छी हैं, किस सरकार की नीतियाँ अच्छी हैं, अगर बता सकें? नीति तो सभी जो आती है गवर्नमेंट वो सही रहती है ना, व्यापारी के वर्ग में ही काम करती है और व्यापारी के भले के लिए काम करती है। अब टैक्स लगना हो तो लगेगा ही लगेगा, बिगड़ महंगाई बढ़ रही है तो ठीक लग रहा है कि बढ़ रही है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनकम भी बढ़ रही है, बढ़ लोगों की आय भी बढ़ी है। रही है ना, सबकी बढ़ रही है। अब जॉब सबके लाख लाख रुपए के ऊपर हो रहे हैं तो वो समझते नहीं कि महंगाई क्या होती है, वो तो और ऊंची चीज़ मांगते हैं, तो इससे और ऊंचा बताऊँ उनको। अच्छा, तो जो आपने जैसे जब आपने शुरू काम किया, कि शुरुआत कब से हुई है? मेरे को 50 साल हो गए कर, 50 वर्ष पहले। अब तो बहुत बदल गया होगा। बहुत बदल गया। पहले लिमिटेड दुकानें थी, पहले कॉलोनी में कपड़ा नहीं बिकता था, गांव में कपड़ा नहीं बिकता था, अब सब यहीं बिकने लग गया। गांव में भयंकर बड़े बड़े शोरूम हो गए। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? मेरी है 63 साल। 63 साल। तो हम जो बात कर रहे हैं वो मतलब 50 साल के अनुभव पे बात कर रहे वो हैं। की बात कर, तो अब मोदी सरकार आने के बाद बदलाव आपको लग रहा है कि हुआ है देश में? नहीं चेंज तो हुआ ना, व्यापार बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, चेंज तो हर जगह हुआ है। और राज्य में जो काम हो रहा है ये कैसा हो? अच्छा काम हो रहा है, आप खुद ही जज कर रहे होगे ना, सड़कें कैसी बन रही है, व्यापार कैसा हो रहा है। इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, चूंकि हम अभी कपड़ा मार्केट में हैं, तो इस क्षेत्र में भी कुछ समस्याएं हैं क्या? समस्या तो बहुत है यहाँ की। कैसे? जैसे दो चार जो आपको ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक यहाँ निकल नहीं पाता है। जो ये ठेले वाले आते हैं, हमारे लोग आते हैं, गाड़ी जब जाम हो जाता है रास्ता, इस समस्या का कोई हल ही नहीं है यहाँ। लेकिन ये गलियां जो हैं बहुत सकरी हैं और इनको तो बड़ा किया नहीं जा सकता, मुझे लगता है। तो भाई वैसे ही चलेगा ना, नया मार्केट बन गया इसीलिए नया मार्केट बना है? बना हुआ है, कितना बड़ा मार्केट है? वो इससे 4 गुना मार्केट बढ़ा हुआ है। तो मतलब समाधान हुआ है समस्या का? वो जाते नहीं है ना, व्यापार यही होता है, वहाँ नहीं होता है। वहाँ लिमिटेड 2% लोग भी नहीं गए अभी वहाँ पे, कारण? कारण दूर पड़ता है वो यहाँ से, दूर है। दूर है। तो अब उसका समाधान क्या है फिर? और वो तो धीरे धीरे जब ये रिटेल पूरा बाजार हो जाएगा तो फिर होलसेल वहाँ जाने लग जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। तो होलसेल व्यापारी करीब 1500 बता रहे हैं यहाँ लगभग। ये दुकानदार है सब, दुकानदार? दुकानदार 1500 व्यापारी हैं। खैर, बहरहाल तो हम आपके पास भी आते हैं, कुछ हमने अनुभवी लोगों से बात की है। नई ऊर्जा, नई ताकत जो है देश की, वो हमारे साथ है। क्या आप करते क्या है, आपका मतलब? मैं एक्चुअली एक रेस्टोरेंटर हूँ और मेरा एक रेस्टोरेंट है जो विजयनगर में है। अरे वाह, क्या बात है। और कपड़ा मार्केट में इंटरेस्ट है कि नहीं आपका? नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं तभी वहाँ पर गया था, अदरवाइज़ मैं भी यहाँ पर ही रहता अपने फादर के साथ। अच्छा। हाँ जी। रेस्टोरेंट में किस किस तरह की चीज़ें अभी क्या क्या है? रेस्टोरेंट में काफ़ी, अभी देखा जाए तो काफ़ी नए रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं इंदौर में भी, और काफ़ी डेवलपमेंट है F&B सेक्टर में स्पेशली। तो हाँ, मतलब उसमें तो मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी डेवलपमेंट है। रेस्टोरेंट का जो सेगमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज दिखते हैं मुझे, नहीं कि पहले रेस्टोरेंट होते थे, टेबल चेयर लगी, एक काउंटर लगा है जहाँ पे आप पैसे देंगे, और एक काउंटर खाने का है जहाँ से खाना मिलेगा आपको और आप बाहर हो जाएंगे। क्या यही फॉर्मेट चल रहा है या इसमें कुछ और भी बदलाव आया है? जब से डिजिटलाइजेशन आया है, जब से ऑनलाइन हर चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं, तब से लेके और अभी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। एवरी डे अ कस्टमर नीड्स अ न्यू फॉर्मेट कि आप कुछ नया कीजिए तभी वहाँ पर लोग आएंगे, अदरवाइज़ वहाँ पर नहीं आएंगे। पुराने जो थे वो आज भी थोड़े बहुत जो हैं वो चल रहे हैं, बट हर जो कस्टमर है उनको नई चीज़ ही चाहिए। तो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या है आजकल? पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आई कुड से कि आप कुछ नया अपने बार में करिए, आप कुछ नई जैसे क्विजीन नहीं लेके आए अपने खाने में, जैसे पैन एशियन क्विजीन आ गई या लेबनीज आ गई, टर्किश आ गई। यू हैव टू डू समथिंग न्यू टू स्टे इन द मार्केट। आप तो कपड़ा मार्केट में भी खड़े हैं और रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हैं, तो डबल एक्सपीरियंस होना चाहिए मुझे लगता है। आपको कब खुला आपका रेस्टोरेंट? मेरा रेस्टोरेंट अभी इन ओपनिंग ही है, मतलब वेरी सून। तो आपने इसका रिसर्च तो किया होगा? हाँ जी, बिल्कुल करा है मैंने रिसर्च इसके बारे में। अच्छा, जब एक कस्टमर आपके पास आता है, रेस्टोरेंट में आता है, तो उसको कितना टैक्स देना होता है आपको? टैक्स तो बेसिकली जितना हमको गवर्नमेंट चार्ज करती है फूड के ऊपर, F&B सेक्टर में 18% होता है जो लागू होता है हर कस्टमर पर। जो एक्सपीरियंस आपका अभी तक थोड़ा बहुत है, जितना आप बता रहे हैं, क्या लग रहा है किस किस तरह की मुश्किलें सामने आती हैं रेस्टोरेंट जब आप रन करते हैं? तो बेसिकली अभी इंदौर में प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ टाइम की आ रही है। टाइम को लेके बहुत ज़्यादा इशू है, बिकॉज ओनर्स जो हैं वो अगर लेट तक चालू करवाना चाहें वो होता नहीं है।
11 o'clock का डेडलाइन दिया हुआ है इंदौर में, जो मेरे हिसाब से उसको आधा या 1 घंटा बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज रेस्टोरेंट ओनर्स या F&B सेक्टर आगे जाके बिल्कुल डूब जाएगा। ये कह रहे हैं कि नाइट कल्चर जो है इंदौर में, इसको लेके बड़ी बहस हो रही है। ये पुलिस तक मामला गया, क्या कहेंगे? हाँ जी, पुलिस तक मामला गया, बट ऐसा है कि कुछ बोलते कुछ मछलियाँ जो पूरे समुंदर को खराब, हाँ तालाब को खराब कर देती, वही बात होती है। सब उसमें इंडस्ट्री में हर किसी को छूट दी गई है। मैं चाहता हूँ कि F&B को भी इतनी थोड़ी बहुत लीनियंसी मिलनी चाहिए, बिकॉज हर रेस्टोरेंट हर क्लब वैसा नहीं होता है। जो थोड़े बहुत होते हैं उनको ज़्यादा शो करके वो दिखाया जाता है, जिस वजह से बाकी सबको भी प्रॉब्लम आती है। जो गवर्नमेंट को लेके हमारी मांग होती है ना कि कोई भी सरकार बने वो हमारे लिए अच्छा काम करे, हमको महंगी चीज़ों को सस्ता करे, लेकिन सरकार की मजबूरियां होती हैं। तो ये कश्मकश जो है, इसके बीच में आपकी डिमांड क्या होगी जो सरकार बनेगी उससे? मैं तो यही चाहूँगा कि बस आप टाइम को लेके, प्लस अगर हो सके तो जो लाइसेंसेस हैं उसमें आप थोड़ा पैसों का मतलब थोड़ा उसका अमाउंट अगर कम हो पाए तो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से। और एक यूथ के तौर पर क्या कहेंगे? जो आज का यूथ है वो, क्योंकि मुझे लग रहा है शॉर्टकट पे जा रहा है, तो क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शॉर्टकट पे नहीं जा रहा है। मतलब बहुत से लोग हैं जो मेहनत करना पसंद करते हैं, मेहनत की रोटी कमाना पसंद करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक वो हूँ, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जी।